Hello बच्चों, let's read this question. The question says let L1 be the line R1 vector is equal to 2 I cap plus j cap minus k cap plus lambda times I cap plus 2 k cap. Let L2 be the line R2 vector is equal to 3 I cap plus j cap plus mu times I cap plus j cap minus k cap. Let phi be the plane which contains the line L1 and is parallel to L2. The distance of the plane pi from the origin is. तो हमें डिस्टेंस निकालना है प्लेन का ओरिजिन से। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड DRS डायरेक्शन रेशियोज है उस प्लेन के a, b, c इज ax minus x1 plus by minus y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे दो लाइन गिवन है। L1 लाइन क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन है। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, DRS होंगे इस लाइन के, ये होते हैं DRS। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 1,0,2 और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, ये दिस लाइन पासिंग थ्रू पी पॉइंट में कह देती हूँ, ये होता है उस पॉइंट के डायरेक्ट वो पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये होगा 2, 1, माइनस का 1। अब L2 जो लाइन है वो क्या है हमारे पास, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। ठीक है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, वो है 1, 1, माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, L1 जो है वो पाई प्लेन में लाई कर रही है। L1 जो लाइन है वो प्लेन पाई में लाई कर रही है। ये लाइन हमारे पास L1 है, ये पास कर रही है P पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, 2, 1, 1, 2, 1, माइनस का 1। और ये इस प्लेन में लाई कर रही है, पाई प्लेन है ये। तो हमारे पास अगर मैं मान लूँ लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन बी A, B, C, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए, ये P पॉइंट जो है प्लेन पे भी लाई करेगा क्योंकि ये लाइन लाई कर रही है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि P पॉइंट लाई ऑन द प्लेन पाई प्लेन पे लाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, ए एक्स माइनस का 2 प्लस बी वाई माइनस का 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो L2 लाइन है वो पैरेलल है प्लेन के। तो L2 लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पे, L2 लाइन पैरेलल है प्लेन के, L2 प्लेन के पैरेलल है। अब इसके प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसके। तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A, B, C। तो ये हमारी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के भी परपेंडिकुलर होंगे। और इस L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, वो है 1, 1, माइनस का 1, 1, 1, माइनस का 1। और ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ये L1 लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है हमारे पास, क्या है वो कंडीशन, कि अगर हमारे पास एक डायरेक्शन रेशियोज ये हैं A1, B1, C1, दूसरे डायरेक्शन रेशियोज ये हैं A2, B2, C2, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे एक वो होता है A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 0 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन के हैं A और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक कंडीशन मेरे पास बनेगी A प्लस का B माइनस का C इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ये डायरेक्शन रेशियोज L1 के भी परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि ये पूरी सरफेस के परपेंडिकुलर है, पूरी प्लेन के सरफेस के। तो यहाँ से मेरे पास बनेगी ये L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1,0,2 1,0,2। तो यहाँ पे ये बनेगा A प्लस 0B प्लस का 2C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से मेरे पास बनेगा ये 2 इज इक्वल टू B
माइनस का 1 और माइनस का 2 इज इक्वल टू सी माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, मैं मान लेती हूँ ये अल्फा के बराबर है, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 2, सॉरी ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 अल्फा, बी आ जाएगा मेरे पास माइनस का 3 अल्फा, और सी आ जाएगा माइनस का अल्फा। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इस प्लेन की इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी मेरे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई वो बन जाएगी मेरे पास, ए है, ए मतलब क्या है हमारे पास 2 अल्फा एक्स माइनस का 2 प्लस बी अल्फा मतलब माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 अल्फा वाई माइनस का 1 प्लस सी मतलब माइनस का अल्फा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा में कॉमन लेके इधर पहुंचा सकती हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा क्या, 2x माइनस का 3y माइनस का z और माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास बनेगा ये 2x माइनस का 3y माइनस का z और 4 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, पी पॉइंट हम क्यू पॉइंट कह लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। अब इसकी डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसी प्लेन से जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस का d इज इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस जो होगी मैं अगर कह लूंगी कैपिटल D है, तो कैपिटल D यहाँ पे बराबर हो जाएगा ए एक्स वन मॉड में प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो क्यू पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालनी है वो है 0,0,0। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस डी बराबर हो जाएगी हमारे पास, ये तो सब जीरो हो जाएगा, मॉड में आएगा 0 + 0 + 0 माइनस का 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से ये बनेगा 2 अपॉन अंडर रूट 14। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा क्या, d इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7। इसको मैं कट कर दूं तो ये मेरे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2/7। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गई, अंडर रूट 2/7, और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। So the final answer is under root 2/7. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.